बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले हो ਤੁਸੀਂ किदां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मैं ना अपने बच्चों को लेके बैठी तो मैं ना उनको बातें बताने लगी दीन की, तो उसमें ना बात आई शैतान की। मैंने कहा नहीं, शैतान ने ना अल्लाह ताला को ना ऐसे कहा है। तो मेरा बेटा कहता नहीं मम्मा ऐसे नहीं कहा, ऐसे कहा है। मैं कहा नहीं नहीं इदां क्या उदां नहीं क्या। कहता नहीं नहीं मम्मा इदां नहीं उदां क्या। तो ये ना 3-4 दफ़ा रिपीट हुई बात, तो मैं थोड़ी सी ना गुस्से में आ गई। मैं कहा जो तो मैं कहनी शैतान ने इदां क्या, तू क्यों कही जाना शैतान ने उदा क्या। तो बताने का मकसद ये है, फ़ौरन ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं, बच्चे जो बात कर रहे होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अब अगर बच्चे कोई बात कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं वो गल उदा ही हो जो है। तो मैंने कहा कि कभी हम इतनी माएँ जो है ना वो कामों से, बातों से, आपको पता 100 काम होते हैं जो हाउस वाइफ होती हैं, तो वो इतनी कभी हाइपर बच्चों की बात पे हो जाती हैं। तो वो उनको ये बात यकीन दिला रही होती हैं कि जो 80 कहती हैं वही सही है। लेकिन ये हो भी नहीं सकता कि जो हम कह रही हैं बच्चों के दिमाग के हिसाब से या बच्चों के हवाले से वो बात सही भी हो। हैं बच्चों की भी बात सुननी चाहिए। उन्होंने केड़ा साड़ी गल का इख्तलाफ करके पत्थर ते लकीर ला दी। हम ऐसे हो जाती हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ना बच्चों के मामले में नरमी करती हूँ, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से। तो 1-2 दफ़ा मेरा ना इस तरह बच्चों के साथ हुआ। अच्छा, तो मैं ना यहाँ पे बावर्ची बना रही हूँ आज चिकन स्टीम रोस्ट। बड़ा ही मज़े का शादियों वाला टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा, अच्छा सा मज़े का बनेगा। मैं बनाऊँगी ओवन में, लेकिन आप स्टोव पे भी बना सकते हो। 2 चमचे दही के थिक योगर्ट ले ली, हाफ़ टेबल स्पून मैंने ओस्टर सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ़ टेबल स्पून मैंने चिल्ली सॉस, किलो के होंगे ना वो, ते 1 टीस्पून नमक पाया, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर पाया, थोड़ी कलौंजी सुन्नत रसूल क्रश चिल्ली 1 टीस्पून, और गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, और मैंने येलो फूड कलर हाफ़ टीस्पून डाल दिया। ये सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं ना, ये पाप के, हल्दी भी मैंने डाली है। फिर मैंने आधा जो है वो लेमन निचोड़ दिया, यानी 1 टेबल स्पून लेमन निचोड़ दें। फिर ये निचोड़ के इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अगर आपके पास पेस्ट नहीं तो पाउडर फॉर्म में डालना, वैसे पाउडर फॉर्म में ही है। तो मैंने पेस्ट था मेरे पास, मैंने वही डाल लिया। फिर इसको अच्छी तरह आपने फेरना है, कोटा कोटा फेरें, कोई मसला नहीं। चावलों को नहीं फेरते क्योंकि वो टूट पच जाते हैं, तो इसका तो कोई इशू नहीं। अच्छी तरह मिक्स कर लिया, करके इसके ऊपर मल देंगे। ये जो हमने मुर्गी की लत्तें रखी हुई हैं, अच्छी तरह आसे पासे से चारों तरफ से इसको आप लोगों ने इसे लपेट देना है। ये जो हमने जो है ना इसका एक मिक्सचर रेडी किया है वो इसके ऊपर लगा देना है। अच्छा, तो सरकार एक बात याद रखनी है, मैरिनेशन 1 दिन पहले भी लगा के रख सकते हो, फ़ौरन भी बना सकते हो। जैसे मैं बना रही हूँ 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, वो ज़्यादा उसके ना फ्लेवर में जो है ना वो फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। तो 2 टेबल स्पून ऑयल भी लगा दिया। ये जो स्टीम रोस्ट, इसका बेनिफिट ये होता है कि जो ऑयल नहीं खाना चाहते तो वो ये वाली चीज़ें जो है ना इस तरह बना के खाएं, बहुत ही मज़े के बनती हैं। फ्राई से ज़्यादा टेस्ट आता है। बस वो सारा आप लोगों ने इसका मिक्सचर इकट्ठा कुट्ठा करके इस पर मल देना है। फिर मैंने इसको 250 पे गर्म किया है, हीट किया है, और मैं अभी ना 20 मिनट के लिए, एक साइड से 20 मिनट के लिए इसका पासा आयो आज फिर ज़बान जो है ना पलटने लग गई। तो बस रोज़ कह देती हूँ पलास लेके कसने वाली है, लेकिन ना पलास ही नहीं लाया जाता। तो इसके पासे को पलटेंगे हम, वो देखेंगे आप। अच्छा, फिर मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना वो तो भिंडी है, लेकिन मुझे सारी वेजिटेबल बहुत अच्छी लगती हैं। तो इत्थे अज मैं मेरी पसंदीदा सब्ज़ी जो है वो जो दूजे नंबर पे है वो है आलू शिमला मिर्च। मेरे पास 2-3 रंगों की, तीनों की पड़ी हुई शिमला मिर्च, लाल पीली हरी, मैंने तीनों काट के बनाई। अक्सर अक्सर बनाती रहती हूँ ये भी सालन, मुझे बहुत मज़े का लगता है ये। तो प्याज मैंने स्प्रिंग अनियन थे वो डाल लिए, दूजा प्याज मैंने काट के वो भी डाल लिया। बस एक दरमियाने साइज़ का प्याज पा लो, कमा दो। तो ऑयल डाल लिया, हाफ़ कप मैंने ऑयल डाला है। सब्ज़ी में ऑयल ऑयल अच्छा लगता है, लेकिन अगर इशू है तो आप वैसे भी बना सकते हो, थोड़ा सा ऑयल डाल के भी हैं। तो सारी सब्जियां मैंने कट वट लेनी है। अच्छा, शिमला मिर्च से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे ससुराल में बिल्कुल शिमला मिर्च नहीं खाते थे। तो तुसी यकीन करो जितनी देर मैं उनके साथ रही हूँ उन्होंने कभी शिमला मिर्च पकाई ही नहीं। मैंने उनसे इजहार तो किया था 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। तो आप देखें कि मैंने ससुराल में कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि मेरी जो मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल थी मैं वो कुर्बान करती, मैं वो खादी नहीं। मैं वो उनको कहती नहीं थी कि ये भी पकाना है। तो हुण तुसी कहोगे कि हाय इन्नी क कुर्बानी दे के माशाअल्लाह माशाअल्लाह तुसी किड्डा वड्डा काम कीता।
बहुत कुर्बानियाँ दी अल्लाह दे बंदेओ। अच्छा फिर हम डालेंगे लहसुन, अदरक, टमाटर मसाला, उसमें 1 टीस्पून मैंने सारे मसाले जिसमें नमक है, ज़ीरा है, खुश्क धनिया, क्रश चिल्ली, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और फिर थोड़ा सा पानी लगा के हल्दी डाल दी है, तो इसका मसाला बनाएंगे। फिर वो तकरीबन मेरे पास 3 कपाव वेजिटेबल होगी। मसाले कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, चेक कर लिया करें। बाद में नमक जो है डाल दें। नमक अल्लाह दे बंदो जेड़ी चीज़ 'च बिल्कुल बराबर सही आएगा वो चीज़ वैसी वधिया अच्छी लगेगी, खाने के काबिल होती। हरी मिर्ची एक मैंने उसमें कट्टी, एक इधर कट दी, क्योंकि इतनी ये हरी मिर्चें तीखी नहीं है, इसलिए मैंने डाल दी। हरी मिर्चों का भी आप देखते होंगे कि मेरे घर च बड़ा इस्तेमाल आ। अल्लाह दे बंदेओ हरी मिर्च बहुत अच्छी है आपके स्टमक के लिए, आपके पेट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो बस इसको हमने मिक्स किया, टकना ला दिया, हल्की कर दिया आग। जब आप सब्ज़ी घी में ही बनानी होती है, सब्ज़ी घी में ही अच्छी लगती, तो हल्की आग करके रख दिया करें। कोई भी सब्ज़ी हो तो वो बनती रहती है, पक पक के बड़ी मज़े की बनती। सलाद के पत्ते काटे, फिर मैंने एक अनियन काटा। इतना मज़ेदार क्रीमी सैलड बनाऊंगी ना कि छड़ गला दो। अच्छा अनियन आप इसमें ना डालें, ये पानी छोड़ देता। हमने अभी बना के अभी खा लेना था, इसलिए मैं अनियन डाल रही हूँ, लेकिन तुसी इनू इत्थे स्किप कर सकते हो। इसमें टमाटर भी काट लें, इसमें खीरे भी काट लें, इसमें और भी कुछ वेज जो भी आपने सैलड में काटनी चीज़ें वो काट लो, एवोकाडो भी काट लो। फिर मैंने बीन्स रेड डाली, इसमें थोड़ा चाट मसाला, नमक और थोड़ी क्रश चिल्ली डाली मैंने। और अल्लाह के बंदो इसमें मैंने डाल दी है ये क्रीम, 2 टेबलस्पून के करीब। बिल्कुल टामी टामी आप लोगों को नज़र आनी चाहिए क्रीम, किते किते ये नहीं भी वो सारा क्रीमी क्रीमी हो जाए, हल्की हल्की क्रीमी। इतना मज़ेदार ये सैलड बनता है ना, कभी बना के मैं आप लोगों को फुल दिखाऊंगी तो तुसी भी बनाइयो। मसलन सारी चीज़ें डाल के, अभी तो मैंने थोड़ी सी डाली है, इससे ही बड़ा मज़े का लगेगा। तो गेस्ट के आने पे ये चीज़ बनाए तो आपका वो बड़ा मज़े का ना सैलड न्यू तरीके का आपको लगेगा। अच्छा फिर वो मैंने लेग पीसों को ना उनकी साइडें चेंज की पासे थल्ले, और उनको फिर ओवन में रख दिया। रायता बना रही हूँ, नमक दही को पतला करूँगी, मैं पतला खाती हूँ। हरी मिर्च की चटनी थोड़ी सी डालूंगी, रायता रेडी हो जाएगा। अच्छा जिनके पास अब ओवन नहीं है, एक देगची लें, कोई पानी शानी ना डालें, उसमें कोई भी प्याली रख लो, उसके ऊपर कोई जाली, कोई ढक्कना, कुछ भी रख लो उसके अंदर देगची के, उसके ऊपर ये लेग पीस रख के ना, या किसी फाउल पेपर के ऊपर रख के ऊपर से ढकना टाइटली लगा दें, तो ये भी स्टीम बड़े अच्छे हो जाएंगे। कुछ लोग थोड़ा सा पानी डालते हैं, कटोरी रखो, कोई चीज़ रखो, उसके ऊपर जाली रख के, फिर उसके ऊपर ये किसी भी पेपर, फॉइल पेपर में, वैक्स पेपर में, किसी में भी इनको लपेट के उसके अंदर रख दें, टकना टाइटली लगा दें, हल्की आग कर दें। अल्लाह दे बंदो इतना मज़ेदार आपका वो भी चूल्हे पे भी रेडी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन देगची कोई एक रख लें जो इस काम के लिए हो, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है फिर, है। तो बाबा जी फिर वो मैंने जो सैलड बनाया था ना, उसमें मूलियाँ भी मुझे नजर आई। मैंने उसके अंदर ना मूलियाँ भी काट के डाल दी, जो क्रीमी सैलड बनाया था, जिन्ना जिदे में एड्डे कसीदे पड़े भी, एड्डा स्वाद बनता और वाकई मज़े का बनता है। आलू, शिमला मिर्चें, हरी पीली काली, बेल पेपर भी कहते हैं, सारा इसके ऊपर लगा के मैंने, अल्लाह के बंदे हाय की लाया, ये तो कुछ लाया भी नहीं भुख्या मैं मसाला मसाला भुख के बस इसको मैंने इधर डाल दिया। बड़ा मज़े का ये सालन बना। अच्छा इसको भी मैं उधर रख के आऊँगी, लेकिन अभी मैं खोला ये दरवाज़ा, तो पीछे होके खोला करें ओवन का दरवाज़ा, भाप बहुत निकलती है, और ये आपके मुंह पे भाप पड़े तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ना लभे, तुसी कहो ये मुंह किदा लग गया है, नाल दे हमसाया दा मुंह लग गया। अच्छा वो मैंने निकाले, ये देखे बिल्कुल उसका वाटर एवरीथिंग ड्राई होगी, और ये मैंने खूबसूरत प्लेटर में रखा। बाहर जाने का प्रोग्राम है, इसलिए सारा कुछ जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो ये बड़े मज़े के पीस रेडी हो गए हैं, वहाँ से चुके यहाँ रखे, सालन चुके टेबल पे रखा। तो अब हम मज़ेदार सी आज ना एक थोड़ा सा मैंने टेक्निक यूज़ की है, ये तंदूर पे बनाने के लिए रोटी मैंने आज इधर ही ऑयल लगा दिया, तो इतनी मज़ेदार ये चोपड़ी सी रोटी तंदूरी बन गई, बहुत ही मज़े की। तो मैंने आटा गूंदा फ़ौरन ताज़ा ही, तो ताज़ा ताज़ा रोटियां बनाई। बस ऊपर से जब तंदूर के ऊपर डालते फुल पे चला लेना, इलेक्ट्रिक तंदूर है, रोटी ऊपर डालनी है, थोड़ी देर में ही जल्दी ही नीचे से जब रोटी पक जाएगी उसको नीचे वाले खाने में शिफ्ट कर देना, ये जहाँ से अभी मैंने कड्डी है रोटी तो ये बड़ी मज़े की ना बन जाएंगी। ये देखें आप करीब से तंदूरी रोटियां बड़ी मज़े की, घी लगी हुई अच्छी सी लगेंगी। तो यहाँ पे ये देखें, इन चीज़ों के साथ तंदूरी रोटी हो, नान ले लें, घर की रोटी हो, चोपड़ी हो, दोपहर का टाइम हो, साथ चटनी हो, सैलड हो, सब्ज़ी कोई भुनी हो, और साथ में ये खाना तो बड़ा मज़े का लगता है। तो मैंने रोटी के ऊपर ही आज सालन रखा, रोटी के ऊपर ही सारी चीज़ें रखूँगी, और आपको एक प्लेटर रेडी करके दिखाऊँगी। अल्लाह दे बंदो इतना मज़े का लगेगा। नहीं तो सालन साइड पे डाल लें, रोटी के टुकड़े कर लें,
सैलड साइड पे डाल रहे हैं, आपकी मर्जी जितना ਤੁਹਾਡਾ दिल लगे, इसमें कोई इशू नहीं, कोई फैशन नहीं, कोई ट्रेंड नहीं। खाने के मामले में सिर्फ आपको खाना आना चाहिए तरीके के साथ कि मुंह से आवाज़ ना निकले, बाकी ਤੁਹਾਡਾ जिद्दां दिल करे तुसी खाओ, हाथों से खाओ, चमचों से खाओ, फोक से खाओ, जैसे भी दिल करे आप लोग खाएं। सबसे वधिया जो है ना वो खाना खाना हाथ से लगता है, सुन्नत रसूल है, बड़ा मज़े का लगता है। इस जैसी बात ही कोई नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से टेंडर हुआ, इतना मज़े का बना ना, आप खा के कहोगे कि ये बिल्कुल किसी की शादी में आ गए हैं भला दुश्मने जान दी शादी च गए हो तुसी। तो ये जी बड़ा मज़े का हो गया। अच्छा, इसके बाद अभी खाना ही खाया, इतनी ज़ोरदार बारिश, हो इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया। तो चाय भी मैंने साथ ही रख ली, खाने के बाद ना मैं चाय पीती हूँ, तो वो रखी हुई है। तो ये बारिश इतनी तेज़ हो रही है, अभी कैमरा कैप्चर नहीं करता है इस बारिश को, बहुत ही मज़े की लगती है। हवा चलने लग गई, ठंडी, आजकल बारिशें फिर हो रही हैं, वेदर बहुत अच्छा। इतनी ठंड है कि मैंने पूरी सर्दियाँ कम जर्सी पहनी और आजकल मैं फिर जर्सी पहनने लग गई हूँ। जब ठंड लगती है तो पहन लेती हूँ। फिर अच्छा जी, हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ गई थी, तो ये ट्रैवल किया हमने। तो वहाँ का मंज़र है ये, पेरिस का जो मेन जो है ना वो बस स्टॉप कहने लगी थी ट्रेन का जो स्टॉप है ना, ये वो है, मेन है यहाँ पे। तो बड़ा खूबसूरत है, यहाँ बहुत रश होता है हर वक्त, रश, दिन आ जाओ, दोपहर आ जाओ, किसी भी लम्हे आ जाओ, इन्ना रश कि आप देख के कहोगे कि पूरी दुनिया इत्थे इकट्ठी होगी। अभी मैं आपको ये कम दिखाया है। फिर हमने पी यहाँ पे कॉफ़ी। ये है कि ट्रैवल करके वापस आ गए थे हम, तो ये फिर हमने यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी। इतना अच्छा लगा, ये चीज़ें हलाल नहीं है इसलिए मैंने ये बाय नहीं की हैं। तो मैं फिर ये कॉफ़ी यहाँ पे रखी, मैं कहा चलो जी सरकार, अज मैं तुहानू कॉफ़ी पिलानी, मसलन भी मैं लेके आती हूँ। इनके पापा से कहा, तो बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे कॉफ़ी पी के, बच्चों ने खाया। फिर मैं शॉपिंग के लिए मैं आपको दिखाती हूँ गई, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं चीज़ें। साथ मैंने आज चॉकलेट खाई, मैनू चॉकलेट शॉकलेट पसंद नहीं। अच्छा, एक वक्त होता है चॉकलेट बिस्किट ये चीज़ें पसंद होने का, है ना। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ गए तो होर ਵੱਡੇ हो गए तो दिल ही नहीं ये चीज़ों ਨੂੰ करता। वो इतना प्यारा पिजन है बहुत अच्छा। तो हुजूर मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यहाँ पे पिजन ऐसे फिरते हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में कौवे नहीं है वो। तो कौवा यकीन करो मैं अज तक नहीं देखा इत्थे एक भी पता नहीं बेचारे कौवों की इत्थे कोई वैल्यू नहीं। तो ये पिजन जो हैं ऐसे ही फिरते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं, जो कुड़ 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 करने लगे होते हैं कि बंदे ने सुबह नहीं भी उठना होवे ना तो ये आके जगा देते हैं। तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा मज़े का है, और पास पास ही इधर फिरते रहते, जिदों भी इत्थे आके कॉफ़ी चाय बैयो खाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मैं और मेरी बेटी माशाल्लाह हमने कहा चलो विंडो शॉपिंग करते हैं। बेटियां जब थोड़ी बड़ी हो जाती, माओं की उनसे फ्रेंडशिप होनी चाहिए। मेरी बेटी के साथ मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी दोस्ती है ना, वो मेरे से हर बात शेयर करती है, मैं भी उससे करती हूँ। तो हम बिल्कुल फ्रेंड की तरह इंजॉय करती हैं, जाके कहीं भी शॉपिंग पे डिस्कस करती हैं। वो कहती हैं तो मैनू वो चॉइस एडी चंगी नहीं लगती तो मैं कहती तू आ केड़ी भैड़ी जी चीज़ ले ली। बेटी मेरी की हाइट बड़ी होगी माशाल्लाह, लेकिन बेचारी की उम्र अभी बहुत छोटी है, हाइटेड होगी अपनी दादी की तरह की। उनकी दादी जो हैं वो माशाल्लाह हाइटेड है। अच्छा, ये जी मैं देखी ज्वेलरी, मैं जब भी होती हूँ इनकी शॉप पे आती हूँ तो इनकी ज्वेलरी जो है ना वो मैं ज़रूर देख के जाती हूँ, और कुछ अच्छा लगे तो बाय भी कर लेती हूँ। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने की हद तक मैनू चंगी लगती, लेकिन पाने की हद तक नहीं, वो मैं बड़ी कम पहननी है। तो मेरे वैसे अभी भी हर वक्त गोल्ड की पहनी होती, जैसे एक शादीशुदा औरत ने पहने होते हैं, बुंदे पहनने होते हैं, चेन पहननी होती है, कान दो तीन आपके होल, तो उसमें भी कुछ डाला होता, तो चूड़ियाँ यही हम पहनती हैं ना हमारी मशरकी औरतें। तो देखो सेट, ये तो मैं कभी भी नहीं पाए, सारी उम्र मैंने सेट शेट नहीं पहने। ये हल्की हल्की ज्वेलरी सी पहन के रखने का शौक है। रिंग्स देखे बड़ी खूबसूरत, बड़ी मज़े की, अच्छी वैसे इनकी यहाँ पे ज्वेलरी होती है। तो ये मैंने कहा चलो सारे मैं आपको दिखाती हूँ वैरायटी यहाँ की ज्वेलरी की। तो यहाँ लोग गोल्ड नहीं पहनते, इस तरह की ही चीज़ें पहनते। मैं कहनी चंगा कर दे, इत्थे गोल्ड का रिवाज ही नहीं है ना। गोल्ड अच्छा मिलता है, 18 कैरेट का गोल्ड मिलता है, साढ़े पाकिस्तानियों की तरह, इंडियन की तरह दी, या अरबी मुल्कों की तरह का गोल्ड नहीं, जिद्दां असी गोल्ड ना लद्दियां होंदियां। मैं कहनी दुल्हन नज़र ही नहीं आती चाहे आर्टिफिशियल है चाहे गोल्ड है। तो ये देखे कितना प्यारा रात का मंजर। वीडियो मुक्की, सलीका की गल्ले नहीं मुक्की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।